इसमें संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ जो हैं, इसमें कारक हम आपको बता रहे थे कि कारक जो है ये भी व्याकरण से संबंधित व्याकरण कोटियों के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या कि कारक में कारक की परिभाषा आपको बताई, कारक भी बताए कि कारक जो हैं वो 6 होते हैं। कारक व चिन्ह। इसके चिन्ह जो हैं वह किस प्रकार से, इनको पर्सर्ग भी बोलते हैं। और इसमें ये चिन्ह हुए तो ये किस प्रकार से, कितने, ये देखिए कि कर्ता कारक, कर्म कारक, और करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और अन्य संबंध कारक, और संबोधन कारक। ये आपके कारक हुए। इसमें सबसे पहले इनको देखते हैं कर्ता। कर्ता कर्म, कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये हमारे सारे के सारे व्याकरण से संबंधित जो हैं वह कारक हैं। और इनमें अलग अलग इसमें उदाहरण देकर के परिभाषाओं के अंतर्गत आपको हमने कर्ता, करण, कर्ता, कर्म, करण, ये सब आपको हमने बताए। तो संप्रदान, अपादान, इसमें यदि हम इनके चिन्हों की बात करें और शब्द की बात करें तो अब उनमें किस प्रकार से देखिए। सबसे पहले कर्ता। इसमें कर्ता कारक, इसका पर्सर्ग जो है चिन्ह इन्होंने इसमें लिया है और इसमें चिन्ह होता है ने से के द्वारा। ने से शून्य भी होता है, ने से के द्वारा, ये इनके चिन्ह होते हैं। ऐसे ही कर्ता, कर्म, कर्म कारक के जो चिन्ह होते हैं वह को और से, को, सुने, को,
से, ये हुआ। इसी तरह से करण कारक, करण कारक जो है, करण कारक में देखते हैं, करण कारक सा है, इसका होता है से चिन्ह हुआ। और अन्य अब देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो है के लिए को, के लिए को इसका पांचवा अपादान कारक 1 2 3 4 5 अपादान कारक, अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में से ये अलग होने के अर्थ में आता है। तो इसमें ये हुआ हमारा अपादान। इसमें ये पूरा अलग होने के अर्थ में, पंचमी विभक्ति जो है वह अलग होने के अर्थ में आती है। तो इसके बाद अपादान के बाद में अधिकरण आता है। अधिकरण छठा, षष्ठी जो है वो अधिकरण में रहती है। अधिकरण कारक में के पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, के बाद। इसमें चिन्ह में आते हैं में, पे, पर, पे, पर, ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, के नीचे, के पहले, के नीचे, के पहले, के बाद। ये हमारे ये चिन्ह हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब देखते हैं संबंध कारक में इसमें का, के, की, रा, रे, री, का, के, की, का, के, की, रा, रे, का, के, की, रा, रे, री। ये सारे के सारे चिन्ह जो हैं वो संबंध में आते हैं। और संबंध के बाद में हमारा आठवां संबोधन। संबोधन कारक में हे, रे, अरे, हे, रे, अरे, हे,
वे भी अड़े के अंतर्गत ओ आदि लिए जाते हैं। तो ये हमारे कर्ता से लेकर के ये हुआ, इसमें पूरा कारक, तो इसमें कर्ता कारक, कारण कारक, करण कारक और अन्य, इसमें करण कारक के बाद संप्रदान कारक, संप्रदान अपादान कारक, अपादान अधिकरण कारक और अधिकरण कारक के बाद में संबंध कारक और संबंध कारक के बाद में संबोधन कारक। तो ये 8 प्रकार के इस प्रकार से आपके कारक हुए। ये सामने जो हमने लिखे हैं ये इनके चिन्ह हैं और ये हर प्रकार से इनको देखना है और ये हमारे एक चिन्ह माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको यदि हम अलग से नाम के हिसाब से देखें तो हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहला जो नंबर होता है, नंबर में यहाँ होता है इसमें प्रथमा कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक, चतुर्थी कारक, और पंचमी कारक, षष्ठी कारक, सप्तमी कारक, अष्टमी संबोधन, जिसे हम संबोधन बोलते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे क्रम के हिसाब से आते हैं। इसमें यदि हम देखें तो इनके चिन्ह भी उसी प्रकार से आते हैं। इसमें थोड़ा इतना विस्तार आपको दिया नहीं है, फिर भी हम आपको क्रम के हिसाब से बताते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति, इसको हम सीधे शब्दों में यदि कारक में लिखें तो आप यहाँ पर विभक्ति संकेत कर सकते हैं। जैसे आप प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति, ये इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। तो हम अलग अलग देखते हैं और इसमें चिन्हों के आधार पर हमने आपको बताया कि इसमें आज विभक्तियाँ होती हैं और ये अलग अलग आती हैं। तो हम इसमें आपके सामने हमने बताया कि संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ लिंग, वचन और कारक। लिंग आपको बता चुके हैं, वचन बता चुके हैं और अन्य कारक जो हैं, कारक के विषय में भी हम आपको संकेत कर चुके हैं। तो इसमें ये आपके कारक हुए। तो हम यहाँ अलग अलग स्थितियों में देखते हुए ये सारे के सारे हमने
आपको इस प्रकार से संज्ञा की कोटियाँ इसमें कारक के रूप में आपको बताया। यदि हम इनके अलग अलग स्थिति में देखें, कर्ता कारक, करण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर होता है, इसके विषय में थोड़ा विचार करते हैं। तो इसमें कर्ता में से पर शब्द केवल अकर्तृवाच्य के वाक्यों में ही आता है। जैसे भाई साहब से काम नहीं किया जाता, कहते हैं कि अकर्तृवाच्य, कहते हैं कि इसमें कर्ता कारक करण कारक तथा करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर, तथा अपादान कारक में अंतर। ये देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर अंतर बताया जाता है। तो हम इस तरह से इसमें सबसे पहले कर्ता में से जो है कर्ता का देखते हैं। सबसे पहले कर्ता का, इसमें कर्ता कारक में कर्ता कारक में से, कर्ता कारक जो है उसका से पर शब्द केवल से पर शब्द केवल अकर्तृवाच्य के वाक्यों में ही आता है। जैसे के पर शब्द केवल अकर्तृवाच्य, केवल अकर्तृवाच्य वाच्य के जो वाक्य हैं उन्हीं में आता है। पर्सन से जो है पर्सन केवल अकर्तृवाच्य के वाक्यों में ही आता है। आता है जैसे में हम देखते हैं कि भाई साहब से काम नहीं किया जाता, भाई साहब से काम नहीं किया जाता, काम नहीं किया जाता, लड़कियों से चला नहीं जाता। लड़कियों से चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी दिखाया है ये केवल कर्ता कारक में जो से पर शब्द है वह केवल अकर्तृवाच्य के वाक्यों में ही आता है। भाई साहब से काम नहीं किया जाता या लड़कियों से चला नहीं जाता। इस प्रकार से अब हम देखते हैं करण। अब हम देखते हैं कर्ता करण कारक।
करण कारक। इसमें कर्ता कारक आपको बताया। अब देखते हैं करण कारक। खैर, करण कारक, करण कारक में से पर्सन, करण कारक में पर्सन, पर्सन, करण कारक में पर्सन जिस निर्जीव संज्ञा के बाद आता है निर्जीव संज्ञा के बाद आता है, उसे क्रिया को किए जाने का साधन बना देता है। उसे क्रिया, उसे क्रिया को किए जाने का, क्रिया को बना देता है, बना देता है। जैसे निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा जो है ये निर्जीव, निर्जीव संज्ञा, निर्जीव संज्ञा के बाद आता है उसे क्रिया को किए जाने, क्रिया को किए जाने का साधन, किए जाने का साधन, साधन बना देता है। जैसे, जैसे बच्चे ने कलम से लिखा, जैसे बच्चे ने कलम से लिखा। अब इसी में उसने चाकू से सेब काटा, उसने चाकू से सेब काटा। ये हमारा हुआ करण कारक में से पर्सन जिस निर्जीव संज्ञा के बाद आता है उसे क्रिया को किए जाने का साधन बना देता है। जैसे बच्चे ने कलम से लिखा, क्रिया का साधन बना दिया। लिखा, कलम है, कलम से लिखा, इसलिए यहाँ ये साधन कौन बनाया? कलम बना दिया। तो से, कलम से लिखा। तो इसी प्रकार से चाकू के विषय में दिया है, उसने चाकू से सेब काटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया को किए जाने का ये साधन बना देते हैं। और यही देखा जाता है कि किस प्रकार से हम परसर्ग का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो करण कारक में से परसर्ग जिस निर्जीव संज्ञा के बाद आता है उसे क्रिया को किए जाने का साधन बना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे ने कलम से लिखा, इसी प्रकार से उसने चाकू से सेब काटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताते हैं कि केवल कर्ता और करण में जो से है इसका किस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया, और इसमें और भी एक और आता है, वह होता है अकार
तो इसमें अपादान का देखा जाए तो अपादान के विषय में आपको बताते हैं। अपादान में से पर्सन पर्सन जो है, इस पर्सन द्वारा इसमें ये बताया जाता है कि पर्सन द्वारा एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव व्यक्त किया जाता है। ये अलग भाव होने का संकेत होता है, होने का जो भाव है उसे व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे वह कमरे से बाहर निकली, इसमें जैसे में यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो वह कमरे से बाहर निकली, वह कमरे से बाहर निकली और पेड़ से पत्ते गिरे। ये हमारा अपादान में जो से पर्सन है के द्वारा, पर्सन इसमें से दिया गया है, पर्सन द्वारा एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का यहाँ पर भाव जो है वो व्यक्त किया जाता है। जैसे वह कमरे से बाहर निकली। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरे। जैसे वह कमरे से बाहर निकली अर्थात कमरे से बाहर जाना अर्थात कमरे से अलग होना, ये इसमें व्यक्त किया गया है। क्या हुआ? अलग होने का भाव जो है वो व्यक्त किया जाता है। वही बताया गया है कि वह कमरे से बाहर निकली। कमरे से बाहर निकलना अर्थात कमरे से अलग होना। इसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरे। अब पेड़ से क्या अलग हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। अलग होने वाला भाव व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अलग होने का जो भाव है वह बताया जा रहा है, वह व्यक्त किया जा रहा है। इसीलिए पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते अलग हुए, तो इसमें वही भाव यहाँ पर दिया गया। तो इसमें ये बताया गया है। और अब इसमें देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है। हमने अब तक क्या सीखा? तो इसमें कहते हैं कि प्रकार्य कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग प्रदान कर रही है। संज्ञा तथा क्रिया के बीच के संबंध को हर भाषा अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में वह संबंध प्रसंगों या कारकीय चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। प्रत्येक कारक को व्यक्त करने वाले अलग अलग कारकीय चिन्ह होते हैं। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, अतः केवल चिन्ह देखकर कारक का निर्धारण
नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से वाक्य पढ़कर हमें अपना निर्धारण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पूरा ये जो संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां कारक है, कारक आपको हम बता चुके हैं। इसमें अच्छी तरह से स्वाध्याय करना, देखना।